हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब। होप आप सब ने अब इक्विवेलेंस रिलेशन और क्लास दोनों के क्वेश्चन किए होंगे आगे। मुझसे बहुत से बच्चे कह भी रहे हैं कि मैम और क्वेश्चन कराइए, और मैं बिल्कुल और अभी एक दो क्लासेस और इन्हीं के क्वेश्चंस के लिए लेने वाली हूँ। डोंट वरी, आप बस अपनी कोशिश रखिए पूरी। ठीक है। आज भी हम रिलेशन फंक्शंस में इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास के क्वेश्चंस ही लेंगे। ओके। तो चलिए सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं व्हाट आर इक्विवेलेंस रिलेशन एंड व्हाट आर इक्विवेलेंस क्लास। आज हम यहाँ नहीं करेंगे। ओके। आज हम रिवाइज करेंगे क्विज से। जस्ट पॉज करिए बेटे वीडियो और जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करिए और विद इन 5-10 मिनट्स इस क्विज को अटेम्प्ट करके वापस आ जाइए। ओके। फिर हम करेंगे कुछ और क्वेश्चंस। जाइए, ऑल द बेस्ट। हाँ जी, होप आप सब ने क्विज बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। आप सबको रिकॉल हो गया होगा व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड व्हाट आर इक्विवेलेंस क्लासेस। और हम किस ढंग से देखते हैं कब रिफ्लेक्सिव नहीं है, कब सिमेट्रिक नहीं है, कब ट्रांजिटिव नहीं है। राइट। ओके। एम आई राइट। क्विज से सबको ये रिकॉल हो गया होगा। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं बेटे। और हम वही 1.1 जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था, स्पेशली इसमें से मैंने आपको कहे थे सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ। इनको सोचिए, नंबर्स को घुमाइए फिराइए, एग्जाम्पल्स बनाइए जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव वगैरह के लिए हमें नेगेटिव में मिल जाते हैं। पॉजिटिव के लिए तो हमने प्रूफ ही देना है, नेगेटिव के लिए आपने एग्जाम्पल ढूंढने थे। इनमें से एक में सीधा दे रखा था, तीनों नहीं है, ठीक है। एक में सिमेट्रिक नहीं था, दैट मीन्स बाकी दो के लिए हम प्रूफ कर सकते थे। और तीसरे में तो तीनों ही हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है, बट नो डाउट इसकी भी हमें सिमिलैरिटी सेकंड से मिल जाती है। ठीक है, तो पहले तो चलिए यही क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है। होप इस पेज के आपने बाकी सभी क्वेश्चंस कर लिए होंगे, आपको हिंट भी दे दिए थे मैंने लास्ट क्लास में। चलिए सबसे पहले देखते हैं बच्चे सेकंड क्वेश्चन। तो देखते हैं बेटे ये क्वेश्चन सेकंड। Show that the relation R in the set R of real numbers defined as R is the set of all ordered pairs AB where A is less than equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive. Right? अब हमें क्या कहा है एग्जैक्ट कि शो करना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। सिंपल हो गया काम। हमें क्लियर कट पता है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं है। तो दैट मीन्स हमें इनके नेगेटिव होने के एग्जाम्पल ढूंढने हैं। राइट। क्लियर। चेक कहते हैं तो हमारे ऊपर है, हमने जज करना है, हमने देखना है। लेकिन जब उन्होंने क्लियर कट आपको दे दिया नाइदर, तो आपने एग्जाम्पल ढूंढना है। ओके। और हर सॉल्यूशन को लिखने का वही पहले तरीका बेटे, हमने पेपर में क्वेश्चंस तो लिखने नहीं, बट रिलेशन जरूर एक बार लिखना है। ठीक है, किस सेट पर है ये भी लिखना है, और कौन क्या रिलेशन है। ओके। रिफ्लेक्सिव के लिए अब क्या ढूंढेंगे हम? एक कोई ऐसा नंबर जो खुद से रिलेटेड नहीं है। राइट। नॉट रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो कोई एक ऐसा रियल नंबर हमारे पास आना चाहिए जो खुद से रिलेटेड नहीं है। राइट। खुद से रिलेटेड नहीं है मतलब ए इसमें नहीं बिलोंग करता। और वो कब नहीं बिलोंग करेगा? जब ए इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ए शुड नॉट बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ज़्यादातर हम जब रियल नंबर्स देखें, हम उनका स्क्वायर करें, तो हमारे माइंड में सीधा यही आता है, स्क्वायर है तो वो ग्रेटर हो गया। राइट। क्या आपकी ऑब्जर्वेशन में आए? आपको मैंने दिया पूरा टाइम, सोचे आपने कोई ऐसे नंबर आए जो जिनके स्क्वायर बल्कि छोटे हो जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं। यस। देखे।
यस, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में ऐसे बहुत एग्जांपल हैं हमारे पास। अब ये पहला देख लें तो यूनिट फ्रैक्शन 1/2 होल स्क्वायर, जब हमने इसका स्क्वायर किया 1/4, 1/4 इज लेस देन 1/2, राइट। स्क्वायर करने से छोटा नंबर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट, कुछ एग्जाम्पल ही लिए हैं बेटे, आपके ऊपर है आप क्या एग्जाम्पल लेते हैं। 1/3 होल स्क्वायर, 1/3 होल स्क्वायर 1/9, दैट मीन्स अगेन लेस देन 1/3। स्क्वायर करने पर फिर स्मॉलर नंबर आ गया हमारे पास, ठीक है। 2/3 होल स्क्वायर 4/9, 4/9 is also less than 2/3, 2/3 is approx 0.6, 4/9 is approx 0.4, लेस आ गया हमारे पास, राइट। तो रैशनल नंबर्स में, और स्पेशली आपको कहती हूँ बेटे, जब एग्जाम्पल लेना ही है कोई, तो छोटे से छोटा लो जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। हर बारी बड़े एग्जाम्पल सोचने की जरूरत नहीं है, हमने तो एक एग्जाम्पल देना है। तो लेट अस टेक यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में भी चलिए हम 1/2 ले लेते हैं, राइट। एक्स को हमने 1/2 ले लिया, बिलोंग्स टू आर। तो सेम जो अभी हमने किया, स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 1/4। यस, 1/4 कैसे आया ये तो सबको याद है ना बच्चे। इंडिसेस के रिजल्ट यूज किया हमने। a/b होल पावर m इज a/m डिवाइडेड बाय b/m। ओके, बहुत आपके मिडिल क्लासेस के रिजल्ट जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, राइट, रिकॉल रखिएगा। अब हमारे पास क्या आया इसको कैलकुलेट करके, ये x जो हाफ था और x के जो 1/4 था, हाफ तो ग्रेटर है 1/4 से, दैट मीन्स x ग्रेटर देन x स्क्वायर से, राइट। दैट मीन्स ये कंडीशन तो नहीं सेटिस्फाई हो रही। अगर दो नंबर्स में ग्रेटर का रिलेशन है तो स्मॉलर का तो नहीं हो सकता ना, अपोजिट रिलेशन नहीं हो सकता। x इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, तो x शुड नॉट बी लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इक्वल भी नहीं हो सकता जब स्ट्रिक्टली ग्रेटर कहा है, राइट। तो x इज नॉट लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, दैट मीन्स x इज नॉट इन आर, राइट। दैट मीन्स हमारे पास ये एलिमेंट है जो खुद से रिलेटेड नहीं है। ओके, जब हमारे पास एक भी नेगेटिव एलिमेंट आ जाए तो दैट मीन्स फंक्शन, सॉरी, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, राइट। क्लियर? आई होप आप में से भी बहुत ढूंढ पाए होंगे। मैं आपको बार बार कहती हूँ, अगर आप छोटी क्लासेस में नंबर से खेले हैं तो ये तो सब गेम्स लगती हैं, राइट। चलिए, अब आते हैं बात सिमेट्रिक पर। अब सिमेट्रिक देखते हैं बेटे, रिलेशन लिख देते हैं एक बार। सिमेट्री के लिए हमने क्या करना है बेटा, सिमेट्री के लिए हमने ऐसे नंबर देखने हैं कि फर्स्ट तो सेकंड से रिलेटेड हो बट सेकंड फर्स्ट से रिलेटेड ना हो। दैट मीन्स दो ऐसे नंबर जिनके लिए फर्स्ट सेकंड के स्क्वायर से लेस देन इक्वल टू हो बट सेकंड फर्स्ट के स्क्वायर से लेस देन इक्वल टू नहीं हो, लेस देन इक्वल टू नहीं हो बल्कि ग्रेटर हो, राइट। लेस देन इक्वल टू नहीं हो बल्कि ग्रेटर हो, ओके। तो ये नंबर्स तो बेटे आपको नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स में भी बहुत इजीली मिल जाएंगे, और आई थिंक आपने भी ढूंढ लिए होंगे। मैं बिल्कुल बहुत स्मॉलेस्ट एग्जांपल्स ले रही हूँ बेटे, बहुत इजीली, कहीं हमने बहुत आगे आगे नंबर्स में नहीं जाना। और ये देखते हैं, देखो कैसे वेरीफाई करते हैं। हम एक नंबर ले लिया 1 और दूसरा नंबर ले लिया हमने 2, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये फर्स्ट तो सेकंड से रिलेटेड है बट सेकंड फर्स्ट से रिलेटेड नहीं है। सिर्फ लेना काफ़ी नहीं है बेटा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरिफिकेशन भी बिल्कुल जरूर करना है, ठीक है। तो अब पहले के लिए हम कि फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड है, हम कैलकुलेशन करें तो हम देखें 1 2 स्क्वायर से लेस होगा, 2 स्क्वायर मीन्स 4, 1 क्लियरली लेस है बच्चे इससे, 1 क्लियरली लेस है, दैट मीन्स 1 तो हमने x को लिया था और y हमने 2 को लिया था, तो 2 स्क्वायर ये मतलब y स्क्वायर हो गया। x इज लेस देन इक्वल टू y स्क्वायर, स्ट्रिक्टली लेस है तो इस कैटेगरी में भी आता है, ठीक है। x is less than equal to y square, that means ये condition satisfy हो रही है, that means xy belongs to R, right? Okay,
फर्स्ट रिलेटेड टू सेकंड है। अब हमने देखना है क्या सेकंड रिलेटेड टू भी फर्स्ट है या नहीं है। आप देखिए सेकंड कौन सा नंबर है, 2, और फर्स्ट है 1। तो हमारा इसका अगर सेटिस्फाई होना है तो 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, बट वो तो नहीं होता, बल्कि 2 तो ग्रेटर देन 1 है, राइट। 2 तो ग्रेटर देन 1 स्क्वायर आ गया, दैट मीन्स y तो ग्रेटर देन x स्क्वायर आ गया, राइट। क्लियर। दैट मीन्स y इज नॉट लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर। जब ग्रेटर देन आ गया तो लेस देन इक्वल टू तो नहीं हो सकता ना, राइट। ओके, दैट मीन्स वाई एक्स इज नॉट इन आर, राइट। जब ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं है, तो दैट मीन्स वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, राइट। दैट मीन्स हम फर्स्ट रिलेटेड टू सेकंड से तो चले लेकिन सेकंड रिलेटेड टू फर्स्ट पर नहीं पहुंचे। फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड है बट सेकंड फर्स्ट से रिलेटेड नहीं है। फर्स्ट ने सेकंड का हाथ पकड़ा हुआ है बट सेकंड ने फर्स्ट का हाथ नहीं पकड़ा हुआ है। सिंपल लैंग्वेज में जो आपको कहा था ध्यान रखिए, दैट मीन्स आर इज नॉट सिमेट्रिक, राइट। ओके, ऐसे एग्जांपल्स ढूंढने थे बेटे आपके, आपको ढूंढे गए बहुत बढ़िया, नहीं ढूंढ पाए तो अब ये तो रखना ही रखना, आगे अपने खुद भी सोचना, क्रिएटिविटी चाहिए बेटा। क्रिएटिविटी के क्वेश्चन सीबीएसई में भी आप 20% पोर्शन आपका क्रिएटिविटी एनालिसिस पर ही है। ब्लूप्रिंट पे भी बात करेंगे बेटे किसी दिन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बेटे ट्रांजिटिविटी की। सेम रिलेशन के लिए हमने वो एग्जाम्पल ढूंढना है जो ट्रांजिटिव नहीं है ये बताए। ट्रांजिटिव नहीं है, अब ट्रांजिटिव हमने कब कहा था, जब फर्स्ट नंबर सेकंड से रिलेटेड हो, सेकंड नंबर थर्ड से रिलेटेड हो, बट फर्स्ट थर्ड से रिलेटेड ना हो। ठीक है, फर्स्ट सेकंड से सेकंड थर्ड से होने चाहिए वहाँ, ठीक है। याद है ना सबको, अगर ये नहीं है फर्स्ट सेकंड से तो है, सेकंड आगे से कनेक्टेड नहीं है तो उसकी चेकिंग नहीं होनी, कहीं नहीं देखना कोई, वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता एलिमेंट। जब फर्स्ट सेकंड से सेकंड थर्ड से रिलेटेड है तभी हमने देखना है फर्स्ट थर्ड से रिलेटेड हो, राइट। अब इसके लिए एग्जाम्पल, इसके लिए बेटे ले लिए मैंने 3 नंबर, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3/2। ओके, तीनों रियल नंबर्स है, ओके, राइट। अब हमने देखना है फर्स्ट रिलेटेड टू सेकंड है, सेकंड रिलेटेड टू थर्ड है, बट फर्स्ट रिलेटेड टू थर्ड नहीं है। ओके, तो वेरिफिकेशन करनी है हमने, राइट। फर्स्ट 3 एंड सेकंड 2, 3 is clear cut less than 2 square which is 4, that means x is less than equal to y square, that means xy is in R, right। सेकंड वेरिफिकेशन देखे बेटे, 2 था, सेकंड नंबर 2, थर्ड नंबर 3/2, 2 is less than 3/2 whole square which is 9/4, 9/4 means 2.25, 2.25 से छोटा है 2, right, that means y is less than equal to z square, that means y z belonging to R। अब यहाँ ऑब्जर्व कर लेना बेटे, यहाँ 3 में भी आपको एक रैशनल लाना ही पड़ेगा, और भी सोच सकते हैं आप नंबर नेगेटिव पॉजिटिव में, मेरी सोच से मैं ये ढूंढ पाई, आप कुछ और नए पेयर भी ढूंढ सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट हम वेरीफाई करें, फर्स्ट रिलेटेड टू सेकंड है, सेकंड रिलेटेड टू थर्ड है, अब हमने देखना है क्या फर्स्ट थर्ड से रिलेटेड है, इन दोनों का रिलेशन देखना है। 3 और ये 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9/4, दैट मीन्स 2.25, 3 तो क्लियर कट इससे बड़ा है, राइट। 2.25 जो 3/2 होल स्क्वायर था, बट 3 तो क्लियर कट इससे बड़ा आ गया, लेस देन तो नहीं आया, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन z स्क्वायर, राइट। दैट मीन्स x इज नॉट लेस देन इक्वल टू z स्क्वायर, राइट। क्लियर, जब x लेस देन इक्वल टू z स्क्वायर नहीं है तो दैट मीन्स xz
does not belongs to R, right? Exit does not belongs to R. First is related to second, second is related to third, but first is not related to third. फर्स्ट ने सेकंड का हाथ पकड़ा हुआ है, सेकंड ने थर्ड का हाथ पकड़ा हुआ है, बट फर्स्ट ने थर्ड का हाथ नहीं पकड़ा हुआ. दैट मीन्स ट्रांजिटिव नहीं है ये रिलेशन, राइट? तीनों के लिए एग्जाम्पल दे दिए हमने. दैट मीन्स रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, नॉट इवन ट्रांजिटिव. ओके, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं. अब देखते हैं बच्चे फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? शो दैट द रिलेशन R in the set R of real numbers defined as R is equal to ordered pair AB where A is less than equal to B. पिछले से सिंपल लग रहा है, ठीक है? Is reflexive and transitive but not symmetric. क्लियर कट उन्होंने कहा है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, ओके, बट सिमेट्रिक नहीं है. तो बेटे यहाँ जब हम करेंगे, और ये भी 4 और 6 मार्क्स की कैटेगरी का क्वेश्चन है, ज़्यादातर 4 मार्क्स की कैटेगरी में आते हैं, तो ये भी अब रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव यस है तो हम जनरल प्रूफ देंगे, राइट? और सिमेट्रिक नहीं है तो उसके लिए एग्जाम्पल सर्च करेंगे. नेगेटिव के लिए हमेशा एग्जाम्पल सर्च करना है और पॉजिटिव के लिए जनरल प्रूफ देना है. ओके, चलिए रिलेशन लिखते हैं. हम हमेशा जैसे लिख रहे हैं, रिलेशन किस सेट पर है? सेट ऑफ रियल नंबर्स पर, वो भी लिखते हैं, रिलेशन भी लिखते हैं. अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है बेटा? रिफ्लेक्सिव के लिए हमने एक एलिमेंट लेना है जनरल. कहाँ से? बेसिक सेट से. बेसिक सेट यहाँ कौन सा है? सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो हमने एक एलिमेंट ले लिया x बिलोंगिंग टू r. x बिलोंगिंग टू r लिया है हमने अगर एलिमेंट, तो अब हम क्या करना चाहते हैं? x खुद से ही रिलेटेड दिखाना चाहते हैं, राइट? क्लियर? क्लियर कट एक नंबर खुद के इक्वल है, राइट? एक नंबर खुद के इक्वल होगा ना, रियल नंबर हमेशा जब इक्वल होगा तो इस कैटेगरी में आ गया. पिछले क्लास में भी बेटे हमने बात की थी, सिंबल्स को कंफ्यूज मत करा करिए. x इज लेस देन इक्वल टू x मींस आइदर x इज लेस देन x और x इज इक्वल टू x. दोनों में से कुछ भी होगा तो इस कैटेगरी में आएगा. ओके, x इज लेस देन इक्वल टू x कैटेगरी में आ गया बिकॉज x इज क्लियर कट इक्वल टू x. ओके, राइट? दैट मीन्स x बिलोंग्स टू r आ गया, राइट? और यही चाहिए था हमें रिफ्लेक्सिव के लिए. ए सेम होना चाहिए. x लिया है हमने जनरल एलिमेंट, तो x बिलोंग्स टू r आ गया, हमने लिख लिया. ओके, दैट मीन्स r इज रिफ्लेक्सिव, राइट? ओके, क्लियर टू एवरीवन? सिंपल प्रूफ, कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था बेटे जो ना समझ पाए. अब हमने सिमेट्रिक देखना है बेटे, और सिमेट्रिक भी हमें क्लियर कट कह रखा है कि नहीं है, राइट? अब सिमेट्री का हमने ये तो हमने कर लिए दो क्वेश्चन कि नहीं है, तो हमने एग्जाम्पल ढूंढना है, राइट? जनरल में भी कैसे लिख सकते हो नॉट वाला पार्ट, वो करने लगी हूँ अब मैं. उसका भी तरीका देखिए. ऐसा नहीं है कि जनरल आप नेगेटिव के लिए कर नहीं सकते, बट ज़्यादातर जब एग्जाम्पल मिल जाता है तो आप उसी से कर लेते हैं. बट बहुत सिंपल आ गया है, आप उसको नेगेटिव में प्रूफ लिखना चाहते हो, नेगेटिव में प्रूफ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. और ये क्वेश्चन मैं उसी से करने लगी हूँ. नो डाउट आपको एक एग्जांपल भी बता दूंगी मैं, लेकिन इसको जनरल प्रूफ करने लगे हम. हमने क्या करना है? सिमेट्री के लिए क्या देखना है? फर्स्ट इज रिलेटेड टू सेकेंड एंड सेकेंड शुड बी रिलेटेड टू फर्स्ट. ठीक है, हम तो जनरल से ही देख लेंगे कि सेकंड फर्स्ट से रिलेटेड नहीं है. हमने क्या किया? हमने दो एलिमेंट लिए एक्स वाई इज इन एक्स वाई विच आर रियल नंबर्स. वो कैसे ले लिए? फर्स्ट इज रिलेटेड टू सेकंड, दैट मीन्स ऑर्डर पेयर एक्स वाई इज इन आर, ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, राइट? अब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, राइट? दैट मीन्स एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू वाई. ओके, अब x लेस देन इक्वल टू y है, हम ट्रांसपोज करके लिखना चाहें, ट्रांसपोज करके लिख सकते हैं ना, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x.
मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। x इज लेस देन इक्वल टू y, दैट मीन्स y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, जिसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं, राइट। अब y ग्रेटर देन इक्वल टू x है तो लेस देन कैटेगरी में तो नहीं आएगा, राइट। जो ग्रेटर हो गया वो लेस तो नहीं होगा। क्लियर कट। अभी हमने पीछे भी एग्जांपल में बात की, y ग्रेटर देन इक्वल टू x है तो लेस देन इक्वल टू x तो नहीं होगा, ठीक है। ओके, दैट मीन्स yx डज नॉट बिलोंग्स टू r, xy बिलोंग्स टू r से हम स्टार्ट हुए, yx डज नॉट बिलोंग टू r पे आ गए। फर्स्ट रिलेटेड टू सेकंड बट सेकंड डज नॉट रिलेटेड टू फर्स्ट, दैट मीन्स r इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, क्लियर दिस प्रूफ। ऐसे नेगेटिव का भी हम प्रूफ दे सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दैट इज ऑल योर माइंड। आपको बार बार कहती हूँ बेटे, हम तो सिर्फ आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रहे हैं, दैट इज योर माइंड। आप जितनी अपनी दिमाग की दौड़ा सकते हैं दौड़ाइए। नो डाउट सिलेबस में हमें कन्फाइन करना पड़ता है अपने आप को कहीं ना कहीं, बट आपके माइंड की कोई लिमिटेशन नहीं है, यू कैन थिंक ओवर वेयर एवर यू कैन। ओके, देखिए ये एग्जाम्पल ले सकते थे हम, 1 और 2, x को 1 ले लेते, y को 1 ले लेते। क्लियर कट 1 लेस देन इक्वल टू 2 था, दैट मीन्स 1 2 बिलोंग्स टू r था। ओके, लेकिन जब हम रिवर्स ऑर्डर देखें तो 2 ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स 2 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, दैट ओके, दैट मीन्स 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, राइट। ओके, क्लियर। हम एग्जाम्पल भी ले सकते थे और हम ऐसे जनरल प्रूफ भी दे सकते हैं, हर तरीका आना चाहिए हमें। ओके, चलिए अब देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, लिख लेते हैं बेटे एक बार फिर। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव यस कहा था इन्होंने, तो दैट मीन्स ट्रांजिटिव का तो फिर वही जनरल प्रूफ ही लेना है हमने। नेगेटिव के लिए भी हमने एक सीख लिया अभी सिमेट्रिक में, पॉजिटिव के लिए तो प्रूफ ही देना हमने। लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, 3 एलिमेंट्स ले लिए रियल नंबर्स। कैसे ले लिए हमने, फर्स्ट रिलेटेड टू सेकंड, सेकंड रिलेटेड टू थर्ड। एक्स वाई इज इन आर एंड वाई जेड इज ऑल्सो इन आर, एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ओके, कंबाइन लिखा हमने उसे। अब हम दिखाना क्या चाहते हैं बच्चे, एक्स शुड बी रिलेटेड टू जेड। ओके, पहले हम इनका क्या मीनिंग है वो लिख लें। जब आर में है तो इस कंडीशंस को फॉलो करेंगे दोनों पेयर, इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो वी विल गेट दिस, एक्स वाई इज इन आर, दैट मीन्स एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू वाई फॉलोइंग दिस, राइट। एंड वाई जेड इज इन आर, दैट मीन्स वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू जेड, right? X is less than equal to y and y itself is less than equal to z. So can we combine these two relation like this? Am I right to combine this? X is greater than X is less than equal to y and y itself is less than equal to z, right? Clear? Combine कर सकते हैं ना हम इसे ऐसे, और ये हमें क्या मीनिंग दे रहा है, x is less than equal to y which itself is less than equal to z, that means x is ultimately less than equal to z। सिंपल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, नंबर लाइंस से हम ये लेस देन इक्वल टू ही ऑब्जर्व करते रहे हैं हर बार। x is less than equal to z आ गया, राइट, क्लियर। दैट मीन्स xz belongs to r, right? First related to second, second related to third, and we got first related to third. Okay, clear? That means R is transitive. Okay, that means R is reflexive and transitive but not symmetric. जो हमसे इन्होंने पूछा था वो हमने करके दिखा दिया, right? Okay, this was fourth question और मैंने आपको प्रॉमिस किया था फिफ्थ क्वेश्चन, चलिए उसको भी देख लेते हैं। वैसे तो फिफ्थ क्वेश्चन बेटे बिल्कुल सिमिलर टू सेकंड है, बट कोई नहीं, आई होप आप में से भी बहुत ने अपने एग्जाम्पल्स बिल्कुल छांट के रखे होंगे, लिखे होंगे। तो एक बार जस्ट हम रिव्यू दे लेंगे फास्ट, क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ऑन द सेम बेसिस पैटर्न a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर था, ये भी बेसिकली नॉट होगा,
ठीक है। और जब तक हमें नहीं पता तो हम सबसे पहले बेटे नंबरों में ही सोचते हैं, फिर देखते हैं कि जनरल प्रूफ हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है। अब जब a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हम कर चुके हैं तो हमारे माइंड में एक बार सेटिंग तो हो चुकी है, हाँ ऐसे नंबर हो सकते हैं जो ये सेटिस्फाई करते हैं ये सेटिस्फाई नहीं करते। तो हमने तकरीबन आप देखेंगे वही ऑलमोस्ट उन्हीं नंबर को ही घुमा फिरा के हम लिख सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि हमें और नया नया ज़्यादा छांटना है। हमने रिलेशन लिखा सबसे पहले, राइट। अब रिफ्लेक्सिव के लिए आप बताइए मुझे, जो हमने a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर में लिया था, a शुड नॉट बी रिलेटेड विद a, वही एग्जाम्पल ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं। 1/2 और 1/2 का क्यूब, क्यूब करेंगे तो दैट विल बी 1/8, राइट। 1/8 आएगा। क्या ये 1/8 1/2 से ग्रेटर है? नो, नहीं है ना ग्रेटर। 1/8 तो स्मॉलर है। 1/2 is greater than 1/8. That means x is greater than x cube. That means x is not less than equal to x cube. Right? That means does not belongs to R. Right? That means R is not reflexive. ये बिल्कुल a लेस देन इक्वल टू बे स्क्वायर की तरह है बेटे, बहुत क्विकली करेंगे हम इसे। राइट, क्लियर है ये एग्जांपल सबको? चलिए अगला देखते हैं। अब सेम सिमेट्री के लिए एग्जांपल देख लेते हैं बच्चे। सिमेट्री के लिए हम लेते हैं x1/2। अब वेरिफिकेशन करनी है हमने। 1 is clear cut less than 8 which is 2 cube, right? That means x is less than equal to y cube, right? That means xy is in R, xy belongs to R. First is related to second, verify हो गया। हमने देखना है क्या second related to first है, that means क्या y related to x है। अब y हमारा 2 है बेटे, x हमारा 1 है। 1 का क्यूब कर दो, कोई भी पावर कर दो 1 रहेगा। दैट मीन्स 2 इज ग्रेटर देन 1, 1 क्यूब in fact. That means y is greater than x cube, right? अब greater than हो गया तो less than तो नहीं होगा। That means y is not less than equal to x cube, right? Clear? यही होल्ड करेगा। ओके, दैट मीन्स सेटिस्फाई नहीं किया ये रिलेशन। जब ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं किया तो दैट मीन्स वाई एक्स इज नॉट इन आर, राइट। वाई एक्स इज नॉट इन आर, दैट मीन्स फर्स्ट इज रिलेटेड विद सेकंड, second is not related with first, right? That means this is not symmetric. Okay, agreed? Very simple example। ये भी बल्कि सिमिलर एग्जाम्पल होल्ड कर गया। अब देखते हैं बेटे ट्रांजिटिव के लिए। अब देखते हैं बेटे ट्रांजिटिव के लिए एग्जाम्पल। ट्रांजिटिव के लिए फिर वही, फर्स्ट रिलेटेड टू सेकंड, सेकंड रिलेटेड टू थर्ड हो बट फर्स्ट रिलेटेड टू थर्ड ना हो। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सिंपल एग्जाम्पल। x I have taken 4, y as 2 and z as 3/2। बिल्कुल मैं बहुत खुश होंगी बेटे, आप ये एग्जाम्पल्स अपने खुद ढूंढो, खुद ढूंढो। दैट मीन्स आप नंबर से खेल रहे हो और आप नंबर से जितना खेल रहे हो बेटे उतना मैथ्स आपका अच्छा है। ठीक है, अब इनको वेरीफाई भी कर लें, वेरीफाई कर लें दैट फर्स्ट इज रिलेटेड टू सेकंड बट सॉरी, फर्स्ट इज रिलेटेड टू सेकंड, सेकंड इज रिलेटेड टू थर्ड बट फर्स्ट इज नॉट रिलेटेड टू थर्ड। ये वेरीफाई भी करना है हमने अब। ओके, चलिए देखते हैं। 4, second is 2, 2 cube, 2 cube is 8, 4 is less than 8, that means x is less than y cube, जिसको हम लेस देन इक्वल टू में लिख सकते हैं, राइट। x is less than equal to y cube, that means x is related to y, that means xy belongs to R, right? Okay, first related to second हो गया वेरीफाई, second related to third, second is 2,
and third is 3 by 2. 3 by 2 whole cube. That means 27 by 8, right? That is almost 3.375, right? And 2 is less than this. That means 2 means y. This means this cube. That means z cube. That means y is less than equal to z cube, right? That means y z belongs to R, right? सेकेंड एलिमेंट रिलेटेड टू थर्ड, ये भी हो गया वेरीफाई बच्चे। अब हम क्या करना चाहते हैं? अब हम फर्स्ट नॉट रिलेटेड टू थर्ड, ओके। फर्स्ट नॉट रिलेटेड टू थर्ड, दैट मीन्स this x is 4 and this z is 3 by 2. 3 by 2 cube is 27 by 8, which is 3.375, but 4 is not less than, it is greater than. Greater than, that means x is greater than z cube, right? That means x is not less than equal to z cube, right? Agreed? X is not less than equal to z cube. That means xz does not belongs to R. Okay, first related to second, second related to third, but first is not related to third. Okay, clear with this example? That means this is not transitive. That means this relation is neither reflexive nor symmetric, not even transitive. Okay. और आई विल बी वेरी हैप्पी बेटे ये अगर एग्जाम्पल्स आप अपने खुद ढूंढ पाए हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप ये ढूंढ पाए या नहीं बताया ढूंढ पाए। ओके, ये तो हो गए बेटे वो एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बिल्कुल प्रॉमिस किया था लास्ट टाइम। आप बिल्कुल अपनी तरफ से अटेम्प्ट करिए, मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगी। अब आगे देख लेते हैं बेटे हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ये 8th क्वेश्चन हमने पिछली बार ही कर लिया था, राइट? अब यहाँ नीचे देखें, अभी 9th में आपसे करना चाहूंगी फर्स्ट, लेकिन 10th बेटे हम कर चुके हैं काफ़ी हद तक। जब हमने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव समझा था, आपको याद है मैंने एक सेट 1 2 3 लेकर उस पर सब एग्जाम्पल लिखे थे। ओके, लेट अस सी, एक बार रिकॉल कर लीजिए, हमने ये एग्जाम्पल्स किए थे, ठीक है? याद है सबको? बेसिक सेट लिया था हमने 1 2 3 पर, उस पर ये एग्जाम्पल्स हमने क्रिएट किए थे। तो बिल्कुल सिमिलर इसी ढंग से क्या सेटिस्फाई होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आई विल बी रियली हैप्पी आप ऐसा ए सेट कोई और नंबर्स लेके, नंबर्स लीजिए, वेरिएबल्स लीजिए, ए बी सी, ए बी ले लीजिए, सिर्फ छोटे से छोटा ले लीजिए, ए बी सी डी ले लीजिए, आप जहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है? आप अपने एग्जाम्पल्स बनाइए और आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप मुझे मेरी मेल पर ये एग्जाम्पल्स भेजें। ओके, क्लियर? बनाइए ये एग्जाम्पल्स और भेजिए, ठीक है? दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर बेसिकली इन क्रिएटिविटी बच्चे। और अभी मैंने आपको पहले भी कहा कि 20% पोर्शन तो पेपर में हमारा एनालिसिस क्रिएटिविटी पर ही होता है, ठीक है? ओके, चलिए अब 9th क्वेश्चन देखेंगे बेटे हम पहले, ठीक है? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए कैसे डिफाइन किया बेटा? x बिलोंगिंग टू z सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 12। x is greater than equal to 0 less than equal to 12, दैट मीन्स ये वो सभी इंटीजर्स हुए जो 0 से स्टार्ट होकर 12 तक जा रहे हैं, दैट मीन्स 0 1 2 3 4 अप टू 12, राइट? वो उतना ना लिख के इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। ओके, given by R is the set of ordered pair AB where modulus of A minus B is a multiple of 4. Okay, this is an equivalence relation and find the set of all elements related to 1। इसी के कारण मेनली ये क्वेश्चन लिया है बेटे मैंने, इक्विवेलेंस क्लास की प्रैक्टिस भी करानी है। और नो डाउट आप में से कुछ कह भी रहे हैं प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्वेश्चंस में, इसलिए, वरना ये तकरीबन हम कर चुके हैं। और आप देखेंगे हमने जो
किया था मॉडुलस ए माइनस बी इज इवन, बिल्कुल सिमिलर टाइप से प्रूफ है इसका तकरीबन। ठीक है, आप एक बार प्रैक्टिस में ले आते हैं ना क्वेश्चंस, तो लिखने का स्टाइल तकरीबन सभी क्वेश्चंस का सेम रहेगा। आपको आपको सिर्फ अंडरस्टैंड रखना है, कंसेप्ट क्लैरिटी रखनी है। चलिए सेम हम लिखेंगे रिलेशन किस सेट पर है और क्या रिलेशन है। ठीक है, हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग हमारी यहीं से रहेगी। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या करना है बेटे? यस, आप बोलेंगे अब तक बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है। हमने बेसिक सेट से एलिमेंट लेना है और बेसिक सेट से एलिमेंट लेके हमने उसको खुद से रिलेटेड दिखाना है। खुद से रिलेटेड दिखाने के लिए यहाँ क्या मतलब हुआ? अगर ये ए बेसिक सेट ए में लिया, दैट मीन्स ए माइनस ए देखना है। ए माइनस ए क्या हुआ बच्चे? जीरो। जीरो तो हर किसी नंबर का मल्टीपल में आएगा, राइट? जीरो तो किसी से भी डिवाइड हो जाएगा, राइट? तो जीरो इज एक्चुअली ए मल्टीपल ऑफ फोर। ठीक है, ओके, दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू आर। हमने बेसिक सेट से एलिमेंट लिया और वो खुद से रिलेटेड आ गया। एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये चाहिए था हमें रिफ्लेक्सिव के लिए, और ये आ गया, दैट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इज इट ओके, क्लियर टू एवरीवन? चलिए इसका सिमेट्रिक देखते हैं। आप सिमेट्रिक देख लेते हैं बेटे। सिमेट्रिक के लिए क्या करना है? हमने वही दो एलिमेंट लेने हैं। दो एलिमेंट कैसे लेने हैं कि फर्स्ट इज रिलेटेड टू सेकंड। वी हैव टेकन two elements in A such that ordered pair AB belongs to R. Ordered pair AB belongs to R, that means modulus A minus B is a multiple of 4, right? और हम ये पहले भी देख चुके हैं बेटे रिजल्ट, मॉडुलस A minus B is same as modulus B minus A. That means modulus B minus A is also a multiple of 4, right? And this means BA belongs to R. ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। B minus A is a multiple of 4, that means B is related to A. Okay, that means R is symmetric, right? Clear? चलिए ट्रांजिटिव देखते हैं बच्चे। अब ट्रांजिटिव के लिए थ्री एलिमेंट्स फ्रॉम द बेसिक सेट। थ्री एलिमेंट्स हमने A से ले लिए। थ्री एलिमेंट A से लिए हैं कैसे? फर्स्ट रिलेटेड टू सेकंड एंड सेकंड रिलेटेड टू थर्ड विद द रिलेशन R. ओके, अब ये रिलेशन R में है, दैट मीन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, दैट मीन्स मॉडुलस A माइनस बी एंड मॉडुलस B माइनस सी बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 4, राइट? मल्टीपल्स ऑफ 4, दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज दिस A माइनस बी इज प्लस माइनस 4m। ठीक है, याद है सबको? इवन वाला भी क्वेश्चन किया था हमने। मल्टीपल लिखने हैं, मल्टीपल 4 का मतलब 4m, m इज एन इंटीजर, बट मॉडुलस भी हटा रहे हैं साथ में तो प्लस माइनस आ गया। ओके, b माइनस सी इज प्लस माइनस 4n, राइट? ओके, एग्रीड? अब बच्चे क्या करेंगे? बिल्कुल सिमिलर टू इवन दोनों रिलेशंस को ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड किया, राइट में राइट ऐड किया, जो हमारा जनरल ट्रेंड दो इक्वेशंस को ऐड करने का रहता है। अब यहाँ जब ऐड किया माइनस बी बी गेट कैंसल्ड, वी विल गेट a माइनस सी एंड फ्रॉम द राइट वी कैन टेक कॉमन प्लस माइनस 4। ठीक है, यही आएगा बच्चे। a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 कॉमन m प्लस n, and m is an integer, n is an integer, so m plus n will be also an integer, right? We can write it as p, where p is m plus n. हमने और कुछ नहीं चेंज किया, हमने सिर्फ इस m plus n को p लिखा है, where p is an integer because sum of two integers is integers. That means हम इसको बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, मॉडुलस a minus c is 4p, right? That means modulus a minus p is c is a multiple of 4, right? That means ac belongs to r, क्योंकि यही कंडीशन चाहिए थी हमें,
और ये आ गई मॉडुलस a माइनस c इज ए मल्टीपल ऑफ 4, दैट मीन्स ac बिलोंग्स टू r. We have taken first related to second, second related to third, and we have reached to first related to third. Okay, that means r is transitive. Okay, clear to everyone? और एक चीज जो आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है बेटे, लास्ट ये लाइन जरूर आनी चाहिए, क्योंकि आपसे इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं पूछा, तो यू शुड कंबाइन दिस. ओके, और एक चीज यहाँ पर और याद दिला दूं बच्चे, जो हमने इवन में भी किया था, दैट मॉडुलस ऑफ sum of modulus of two numbers is not equal to modulus of their sum. Make it very 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 much clear. कभी गलती से भी इस क्वेश्चन इस रिलेशन को यूज मत करिए, ये रिलेशन है ही नहीं. क्वाशी श्वास इनइक्वालिटी है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी. ओके, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, इस क्वेश्चन में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, इसलिए ही स्पेशली लिया भी है मैंने. ओके, चलिए अब आगे देखते हैं बच्चे. हाँ सॉरी, ये भी याद रखिएगा जो हमने यहाँ यूज किया है, यहाँ हमने यूज किया, यहाँ हमने यूज किया, इसको भी याद रखिएगा रिलेशन को बिल्कुल. x इज इक्वल टू प्लस माइनस a है, यहाँ रिवर्स ऑर्डर में यूज किया है, यहाँ दूसरे ऑर्डर में यूज किया है. x प्लस इक्वल टू प्लस माइनस a इफ एंड ओनली इफ मॉडुलस x इज a. राइट, अब हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट रह गया बेटे वो देख लेते हैं. हमें क्या करना था, हमें इस सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन निकालना था. सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन मींस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन. राइट, याद है सबको, हमने लास्ट टाइम की इक्विवेलेंस क्लास. दैट मीन्स जिसकी नोटेशन ये है, स्क्वायर ब्रैकेट में वन लिखना है. ओके, एंड व्हाट इज दिस, set of all elements which are related to 1 by this relation are. Right, that means set of all elements which satisfy this relation with 1. Okay, that means modulus of x minus 1 should be a multiple of 4. Right, clear? और ऐसे नंबर्स अब हमने देखने हैं इसमें से, ए में से, कहीं और नहीं जाना हमने, बेसिक सेट में से. ओके, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, मॉडुलस x माइनस 1 शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 4. वो नंबर आई थिंक आप क्विकली बता सकते हैं, ये सब हैं 159. कैसे, 1 minus 1 is 0, 0 is a multiple of 4. 5 minus 1 is a 4, which is a multiple of 4. 9 minus 1 is a 8, 8 is a multiple of 4. तो ये एलिमेंट्स हैं बेटे, और इनमें कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है. ठीक है, क्लियर सबको? दिस इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन. ये भी रिवाइज हो गया आज हमारा. ओके, चलिए अब ये आगे क्वेश्चंस हैं बेटे, इसमें से भी कुछ एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं आज. मैं कोशिश करूंगी बेटे आपको ये सभी कंपेयर कराने की, ताकि आप इसको लिखने का अपना तरीका एक बार जरूर चेक कर लें. ठीक है, अभी तो आज हम 11th क्वेश्चन देखते हैं. देखिए 11th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन. मतलब ए किसका सेट है, पॉइंट्स इन ए प्लेन. ठीक है, गिवन बाय रिलेशन अब कैसे दिया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर पी क्यू, distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin. Right, R is the set of ordered pair PQ where distance of P from the origin and distance of Q from the origin. Origin क्या point होता है बेटे, with both coordinates 0 0, सबको याद है प्लेन में, दोनों का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम हो. सिंपल टर्म में ये है.
इसको हमने इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है. देन फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू द पॉइंट P not equal to 0 0 means origin is the circle passing through P with origin as center. तो ये भी हमारी दैट मीन्स इक्विवेलेंस क्लास की बात हो रही है. ठीक है, इसको हम बाद में बात करेंगे. पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर लेते हैं फटाफट. अब तो बहुत प्रैक्टिस हो गई है हमारी. हमने बेसिक सेट लिखना है, दैट इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन. और रिलेशन आर लिखना है. रिलेशन आर बेटे हम कोशिश करते हैं इतना बड़ा ना लिख के शॉर्ट में लिखना. आपको याद है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ए फ्रॉम द ओरिजिन ओ कैन बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ ओ ए. याद है सबको डिस्टेंस फॉर्मूला जब हमने किया था हमने ये नोटेशन की थी. तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ. आपकी नॉलेज को ऐसे अप्लाई करना बिल्कुल गलत नहीं है बेटे. सब मैथमेटिक्स ही यूज़ किया आपने और वही लिखा है जो क्वेश्चन में दिया है. कुछ अलग नहीं लिखा. डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज मॉडुलस ऑफ ओपी is same as the distance of the point Q from the origin, that is modulus of OQ. OP is the लाइन सेगमेंट जो डिस्टेंस को दिखाता है और मॉडुलस हम इसलिए लेते थे उसमें क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता. राइट तो हम इस शॉर्ट फॉर्म में लिख के प्रूफ भी इसी शॉर्ट फॉर्म में करेंगे. हम इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे. ठीक है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना हमने. अब सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव करना चाहते हैं. तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं बेटे, हमें एलिमेंट खुद से रिलेटेड चाहिए. तो पहले तो हम बेसिक सेट का एलिमेंट ले लें. हमने पी एलिमेंट ले लिया. पी एलिमेंट है तो दैट मीन्स ओ पी इक्वल टू ओ पी होगा. यही तो देखना हमने. एक पॉइंट का ओरिजिन से तो हर हाल में डिस्टेंस सेम रहेगा. राइट दैट मीन्स पी पी बिलोंग्स टू आर. राइट दैट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव. राइट वेरी सिंपल. ओके चलिए सिमेट्रिक देखते हैं. सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, टू पॉइंट्स ऑफ द बेसिक सेट ए सच दैट टू पॉइंट्स ऑफ द बेसिक सेट ए पी क्यू ले लिए हमने वो पॉइंट सच दैट पी क्यू बिलोंग्स टू आर. राइट पी क्यू बिलोंग्स टू आर दैट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. राइट दैट मीन्स ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू है. अब ये भी एक लेंथ है ये भी एक लेंथ है मतलब दोनों नंबर हैं. हम फर्स्ट को सेकंड के इक्वल लिखें सेकंड को फर्स्ट के लिए इक्वल लिखें कोई इशू नहीं है. वी कैन जस्ट ट्रांसपोज दीज टू टर्म्स. राइट ओके ठीक है. व्हाट डज इट मीन्स, दिस सिंपली मीन्स ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू है तब पी क्यू बिलोंग्स टू आर आता है. जब ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी आ गया तो क्यू पी बिलोंग्स टू आर आ गया. राइट डेफिनेशन फॉलो कर रहा है. We have started with PQ belongs to a relation and we have come to the order pair QP belongs to the relation. Okay, that means this is symmetric. Okay, देखते जा रहे हैं बेटे. क्वेश्चन बहुत बड़ा लगता है लेकिन हम क्वेश्चन की शक्ल ही देख के क्वेश्चन करेंगे तो फिर हमने सीखा कुछ नहीं है बच्चे. क्वेश्चंस करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है और अब तो हम इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं बहुत फ्रिक्वेंटली आप फटाफट खुद ही लिख सकते हैं और आई होप आप में से बहुतों ने लिखा भी होगा. और मैं लास्ट क्लास नेक्स्ट क्लास बिल्कुल बस इन क्वेश्चंस की लास्ट ही लूंगी बेटे. आप कोशिश करिएगा आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा. मेरे साथ सिर्फ आप कंपेयर कर रहे हो, आप वेट ना कर रहे हो कि मैं कराऊंगी तब आपका होगा. ओके चलिए ट्रांजिटिव पार्ट देख लेते हैं. अब ट्रांजिटिव पार्ट के लिए हमने तीन एलिमेंट्स लेने हैं सेट ए के. और कैसे लेने हैं, फर्स्ट रिलेटेड टू सेकंड एंड सेकंड रिलेटेड टू थर्ड. ओके पी क्यू फर्स्ट सेकंड ले लिए, थर्ड हमने एस ले लिया. पी क्यू बिलोंग्स टू आर एंड क्यू एस ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. पी क्यू और क्यू एस बिलोंग्स टू आर है मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. राइट दैट मीन्स डिस्टेंस ओ पी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओ क्यू and distance OQ is equal to distance OS. Right PQ belongs to R that means distance OP is equal to distance OQ. QS belongs to R that means distance OQ is equal to distance OS. Okay अब OQ distance दोनों में कॉमन है
तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं बेटा डिस्टेंस ओ पी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओ क्यू डिस्टेंस ओ एस, राइट। अब ये बीच वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड का चाहिए था कनेक्शन, पी और एस का। तो वी कैन राइट, वी कैन जस्ट टेक, इनफैक्ट we can just take distance OP is equal to distance OS, right? Okay, first से बीच का पार्ट हमें नहीं चाहिए, we have just missed that. OP is equal to OS distance आ गया, that means PS ordered pair belongs to R. What does it mean? Transitive हो गया, first related to second and second related to फर्स्ट रिलेटेड टू सेकंड एंड सेकंड रिलेटेड टू थर्ड हमने लिया था, एंड फर्स्ट रिलेटेड टू थर्ड हमारे पास आ गया, दैट मीन्स ट्रांजिटिव हो गया, दैट मीन्स फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव एंड सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जब भी इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा है तो ये लास्ट लाइन जरूर कंक्लूड करिए बेटा। इट सिंपली डजंट शो कि आपने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव किया, आपको ऐसी लॉन्ग क्वेश्चंस में सभी चीज लिखनी है ये मान के कि आज सामने वाला टीचर कुछ नहीं जानता। वी हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। बहुत रेयर हुआ कोई फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है नहीं लिख रहे, कोई बात नहीं, जब उसे बहुत अच्छे ढंग से लिख दिया, लेकिन उसको भी आप क्विकली करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल लिखिए उसे, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं बेटे, अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं बेटे। लास्ट पार्ट में हमें क्या था, हमें शो करना था द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P which is not equal to 0 0, that means origin is the circle passing through P with origin, that means the same point as center। ओके ये दिखाना था। अब this means set of all points related to point P means equivalence class of P, right? ठीक है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ P, that means set of all points Q for which PQ is in R, ordered pair PQ is in R, right? That means Q are related to P with the relation R, यही चाहिए, set of all points related to P, Q are those points which are related to P, okay। अब PQ belongs to R means distance OP should be equal to distance OQ, right? That means this is set of all those points for which distance OP is equal to distance OQ, that means P का distance origin से and Q का distance origin से same है, right? चलिए एक बार आप बेटे सर्कल की डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं। A circle is the locus of a point which is equidistant from a fixed point. Circle is the locus of a point, locus of this point which is equidistant from a fixed point. Fixed point is called the center of the circle and fixed distance is called this radius, okay। P का locus, P का लोकस मतलब सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, P मूव करता जाएगा तो जो जो पॉइंट्स यहाँ हैं उन सब का सेट, ओके। सेट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स इज एक्चुअली सर्कल, ओके क्लियर। बेटे आपको मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी कहा था और फिर से कह रही हूँ, ये रिजल्ट्स जो हमने ऑलरेडी पिछली क्लासेस में किए हुए हैं और आपको रिकॉल करने में अगर बहुत दिक्कत होती है, दैट मीन्स आपके फ्लो में नहीं है, तो प्लीज़ इन सभी रिजल्ट्स को अपने नोट्स में लिखा करिए। बेटे अपने हाथ से बने हुए अपनी समझ से बने हुए नोट्स की बहुत वर्थ होती है,
नो डाउट हम आपको सब कुछ दे देंगे, नो डाउट बहुत सी बुक्स आपको मिल जाएंगी, सब कुछ लिखा है। बट जो हम रिवाइज कर कर के अपने हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखते हैं ना, उसको लास्ट टाइम में रिवाइज करना इज़ वेरी सिंपल। ओके। इसी तरीके से मैंने आपको प्रॉब्लम्स को बोला था, जो प्रॉब्लम्स आपकी आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही है, कम डिफ़िकल्ट लग रही है, उस हिसाब से स्टार्स लगा के रखिए, ताकि लास्ट रिवीजन में आपको पता चल जाए कौन से आप क्वेश्चन बाय रिटर्न करना स्किप कर सकते हो, जिनको और किनको मस्ट है आप बाय रिटर्न प्रैक्टिस करो। ठीक है, आई होप आप ये सब बातों का ध्यान रख रहे होंगे, सब कर रहे होंगे ये। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं बेटे, इसी को हमने अप्लाई कैसे किया है। सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, राइट। ये सर्कल की डेफिनेशन हमने की रिकॉल, जो आप फिगर से आप रिकॉल कर लो। तो इस पॉइंट का लोकस है जो इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने क्या कहा है, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। ये पी पॉइंट तो यही समझ लो बेटे, क्यू मतलब यहाँ कोई पॉइंट है यहीं पर बाउंड्री में, ओ पी और ओ क्यू सेम है। और ये क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स क्यू, दैट मीन्स ये सभी पॉइंट्स का सेट, दैट मीन्स लोकस ऑफ दिस पॉइंट पी, दैट मीन्स दैट इज नथिंग बट अ सर्कल passing through P with origin O as the center, right? Passing through P and origin O as the center, और यही हमने हमें प्रूव करने को कहा था। ओके, क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, अपने आप बाकी इस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स करिएगा पूरी कोशिश, ताकि हम नेक्स्ट क्लास लास्ट लें। हाँ, एक क्वेश्चन जरूर टाइप है जो बहुत बार आता है, लेकिन बच्चे उसमें मिस्टेक भी सबसे ज़्यादा करते हैं, तो वो भी मैं जरूर डिस्कस करूँगी नेक्स्ट क्लास में। और इसकी रही जो बाकी प्रॉब्लम्स रह गई हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप सॉल्व करके अपने सॉल्यूशन अपने पास रखें, जस्ट कंपेयर करें। और मुझे प्लीज़ जो मैंने एग्जाम्पल्स कहे हैं बिल्कुल इस मेल पर भेजिएगा, आई विल चेक आउट। ओके। ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।